उत्तरकाशी टनल हादसे में आखिरकार वह खबर आ गई जिसका इंतजार पूरे देश को पिछले 17 दिनों से था। उत्तरकाशी के सिलकारा सुरंग में फंसे सभी 41 श्रमिकों को एक एक कर मंगलवार 28 नवंबर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सुरंग में हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग से बड़ी सफलता मिली है। पहले मशीनों की मदद और फिर मैनुअली 57 मीटर की खुदाई के बाद इस रेस्क्यू मिशन को अंजाम दिया गया। 17 दिनों तक चला यह रेस्क्यू मिशन किसी भी तरह से आसान नहीं था। हर छोटी बड़ी सफलता के साथ कई असफलताएं भी आई, लेकिन आखिरकार 41 श्रमिकों के साहस और कई एजेंसियों की कोऑर्डिनेटेड कोशिशों की वजह से यह मिशन सफल हुआ। एक श्रमिक राजीव दास कहते हैं कि वह भ्रम की स्थिति थी और हम सभी सुरंग के प्रवेश द्वार की ओर भागने लगे। कुछ लोग जेसीबी ड्राइवरों को खोजने लगे और अन्य लोग रात की शिफ्ट में दोस्तों की तलाश में गए। शुरू में हमने सोचा कि यह छोटा हादसा है और मलबा हटाना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ घंटों में हमें एहसास हुआ कि यह एक कठिन बचाव अभियान है। पहले 2 दिनों में बचाव कर्मियों ने एक्सकेवेटर का उपयोग करके मलबे को हटाने की कोशिश की और शॉर्टकट तरीके का उपयोग करके अधिक मलबे को गिरने से रोका, लेकिन यह योजना आंशिक रूप से ही सफल रही क्योंकि मलबा गिरता रहा। इसके साथ ही मलबा हटाकर और शटरिंग प्लेटें लगाकर लोगों तक पहुंचने के लिए सुरक्षित रास्ता तैयार करने का प्रयास किया गया। फिर भी सुरंग के ऊपरी हिस्से में आ रहे मलबे ने प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न की। बचावकर्मी जानते थे कि उन्हें एक नई योजना की आवश्यकता है। 15 नवंबर को अगले ऑप्शन के रूप में बचाव दल ने रेस्क्यू के लिए एक बड़ी अमेरिकी निर्मित ड्रिलिंग मशीन मंगाया। इसे 2 हरक्यूलस C-130 प्लेन्स की मदद से दिल्ली से एयरलिफ्ट किया गया और 3 भागों में घटनास्थल पर लाया गया और बाद में असेंबल किया गया। 16 नवंबर को अमेरिकी मशीन ने सुबह ड्रिलिंग शुरू की और आधे घंटे के भीतर लगभग 3 मीटर अंदर घुस जाने पर इसका असर दिखा। शाम 4:30 बजे तक यह 9 मीटर तक ड्रिल कर चुका था। 20 नवंबर को पहली बड़ी सफलता तब मिली जब खाना, पानी और दवाइयों जैसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए 6 इंच का पाइप मलबे से होकर गुजरा और श्रमिकों तक पहुंच गया। 21 नवंबर इस दिन एक एंडोस्कोपिक कैमरा पाइप के दूसरे छोर पर पहुंचा, जिसने श्रमिकों के साथ पहला विजुअल संपर्क स्थापित किया। आखिरकार 10 डेज के बाद श्रमिकों को फल और पका हुआ भोजन मिला। पूरे 17 दिनों में श्रमिकों ने एकता और एकजुटता की मजबूत भावना बनाए रखी। उन्हें कभी भी कमजोरी या चिंता का एक भी क्षण महसूस नहीं हुआ। उन्होंने उत्तराखंड सरकार के निरंतर समर्थन, समय पर भोजन वितरण और सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए आभार व्यक्त किया। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद कार्यकर्ता समय बिताने के लिए गतिविधियों में लगे रहे, जिनमें 2.5 मीटर लंबी सुरंग में टहलना और सुबह योग सत्र शामिल है। उनका कहना है, हम उत्तराखंड सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने स्थिति को बहुत अच्छी तरह से संभाला। एक दिन के लिए भी हमें उपेक्षित महसूस नहीं हुआ। हमें सभी आवश्यक चीजें प्रदान की जा रही थी और सरकार ने हमारे फोन चालू रखने के लिए चार्जर भी प्रदान किए। हमें जुड़े रहने और मनोरंजन करने में मदद मिल रही थी। आखिरकार उत्तराखंड प्रशासन मंगलवार को ढही सिलकारा सुरंग में फंसे हुए 41 श्रमिकों को बाहर निकालने में कामयाब रहा। फिर श्रमिकों को प्रतीक्षारत एम्बुलेंस में बैठाया गया, जो उन्हें सुरंग से लगभग 26 किलोमीटर दूर चिलानिसोर में उनके लिए स्थापित एक अस्थायी स्वास्थ्य केंद्र में ले गई। बाद में ऋषिकेश के एम्स में उन पर इलाज किया गया। अस्पताल द्वारा जारी बयान के अनुसार कर्मचारी शारीरिक रूप से फिट है। उत्तरकाशी में सिलकारा सुरंग से 17 दिन बाद सुरक्षित निकाले गए मजदूरों से पीएम मोदी ने बातचीत की। मंगलवार देर रात बचाए गए मजदूरों के साथ अपनी फोन पर बातचीत में पीएम मोदी ने कहा कि इतने दिनों तक खतरे में रहने के बाद सुरक्षित बाहर आने पर मैं आपको बधाई देता हूँ। ईश्वर की कृपा है कि आप सब सुरक्षित है। चलो जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया में।